कौन सोचता है, मुझे बताओ। मतलब मैं मयूर विहार में पला बड़ा हूँ। कब सोचा होगा मैंने कि मैं कैन फिल्म फेस्टिवल जाऊंगा। सवाल ये है कि लोगों को बार बार ऐसा लग रहा है कि इस बार मतलब कैन फिल्म फेस्टिवल में क्रिएटर्स कैसे पहुंच गए। मुझे पता है कि अभी लोग सोचते हैं कि ये तुम तो कंटेंट क्रिएटर हो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम एक फिल्म फेस्टिवल में क्या कर रहे हो। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो हम लोग पहले इन्फ्लुएंसर्स नहीं है दुनिया के जो कैन फिल्म फेस्टिवल गए हैं। बहुत सारे बाकी कंट्रीज से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पहले भी जा चुके हैं कि हमारी कंट्री से सेल्फ मेड लोग इतनी दूर तक पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। अभी भी ऐसा होता है कि जो लड़के मेकअप करते हैं उनको इतना ट्रोल किया जाता है दैट मतलब वो कभी कभी अपनी जान ले लेते हैं। इतने सारे केसेस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंटरनेट पे एक अनोनिमस प्रोफाइल से कुछ हेट कमेंट करते हो और आपको लगता है कि यार इसके तो इतने फॉलोअर है, इसको नहीं फर्क पड़ेगा, पर आपकी मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए एक कमेंट काफी है। कोई लड़का मेकअप कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको शौक नहीं, आप मत करो। ठीक है, इट्स नॉट कोविड, ये देख के वैसे फैलेगा नहीं। ये सवाल थोड़ा अलग है बट फिर भी पूछूंगा मैं, ओवररेटेड क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया, डू यू थिंक? मैं अपना ही नाम लूंगा, मैं बहुत बड़ा पीपल प्लीजर हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं ही ओवररेटेड हूँ। हेलो हाय नमस्ते, यू आर वाचिंग न्यूज़ नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वेल, ही इज द सुपरस्टार ऑफ सोशल मीडिया। वो जब भी स्क्रीन पर या यूं कहेंगे सोशल मीडिया पर आता है तो एक झटके में लोगों का दिल जीत ले जाता है। वो हर तरीके के स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहा है। ही इज विटी, ही इज चार्मिंग एंड ऑफ कोर्स ही इज डैशिंग डूड। प्लीज वेलकम अंकुश बहुगुणा। अंकुश, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन के लिए। आई होप, हम लोगों ने बहुत इंतजार किया कि अंकुश के साथ एक कॉन्वर्सेशन तो बनती ही बनती है। सबसे पहले तो अंकुश, आप दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, आप तो काम के चलते बहुत कम आना होता होगा या फिर यूजुअली होता भी है। और मैंने देखा आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी में बहुत गेड़ी वेड़ी मारी है अपने दोस्तों के साथ में। हाँ, मतलब अभी पिछले 3-4 महीने से मैं आया नहीं था घर, अपने मम्मी पापा से मिला नहीं था। तो कैन से वापस आके सबसे पहली चीज थी कि बस घर जाओ, मिल लो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और सारे पुराने दोस्तों से मिला, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, you're a content creator, you're an influencer, you're an actor, you're a writer, कुछ और ऐसा है जो मैं और ऐड करूं और क्या क्या करना बाकी है? ये ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता, और मुझे ऑनेस्टली नहीं पता मेरी जर्नी किधर से किधर पहुंच चुकी है। क्योंकि आई थिंक बहुत सारी चीजें जो मुझे करने का मन करता है। मतलब मुझे बचपन से परफॉर्मिंग का बहुत शौक था, आर्ट्स का बहुत शौक था। तो वो अलग अलग तरीके से निकल रहा है अब। बट आई थिंक अभी 2024 में आई डोंट थिंक अभी लोग किसी को भी बॉक्स करना चाह रहे हैं। लोग नहीं, अब वो अप्रोच बहुत बदल गई है प्रोफेशनली ऑल्सो। अब आप सोशल मीडिया के जरिए कितनी कुछ चीजें कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट। तो अभी ऐसा कोई हिडन टैलेंट और है जो हम या ऑडियंस देखेगी कि अंकुश के अंदर एक और हिडन टैलेंट अभी बचा हुआ है? मैं बिना बात के बहुत ओवर थिंक करके पूरी रात बिता सकता हूँ, ये हिडन टैलेंट है मेरा। मतलब चुपचाप रखे, किसी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, 12 साल का अंकुश जब किसी से नजरें नहीं मिला पाता था और आज वही अंकुश कैन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर जाता है, लोगों को ये दिखाता है और साबित करता है कि यस आई कैन डू। क्या कहेंगे? ऑनेस्टली मुझे अभी भी कई बार थोड़ी तकलीफ होती है ऐसे आई कांटेक्ट बना के बात करने की, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा अभी भी डर है। बट वो बहुत बेटर हो गया अब तो। आई थिंक कॉलेजेस जा जाके इंटरव्यूज दे के ऐसे बैठ के बात करके। बट अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आई एम ग्लैड कि मैंने वो बिलीफ रखा अपनी लाइफ में। और यू नो आई एम ग्लैड दैट आई स्टक अराउंड फॉर माई सेल्फ। मतलब अगर आप अपने सपोर्ट के लिए नहीं खड़े होगे तो फिर आप बाकियों पे डिपेंड भी नहीं कर सकते ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपना सपोर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक मेरी लाइफ में वही सबसे अच्छी चीज हुई है कि आई डिडंट गिव अप। तो बस अच्छा लगता है। अभी वैसे पीछे मुड़ के देख के लगता है कि यार काफी दूर आ गए और अभी और आगे जाना बाकी है। अच्छा, आई वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग कि क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया अभी कैन फिल्म फेस्टिवल का, आपके लिए इट्स फर्स्ट टाइम डेब्यू था कैन फिल्म फेस्टिवल में। सबसे पहले मैं उसी के बारे में जानना चाहूंगा, उस जाने से पहले और जाने के बाद दोनों वाला एक्सपीरियंस बताइए। जाने के पहले बहुत नर्वस था, पैकिंग समझ नहीं आ रहा था पैकिंग कैसे करूं। पर एक्साइटेड भी था। मैं बहुत सारी रिसर्च कर रहा था कि कौन कौन लोग आ रहे हैं इंडिया से, किस किस से मिलना चाहिए। और क्योंकि ये मौका है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इतनी सारी इंडियन फिल्म्स इतना अच्छा कर रही थी। तो देखना था कि कब कौन सी फिल्म स्क्रीन हो रही है, कौन से डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कौन से एक्टर्स आ रहे हैं, उनको डीएम करना कि आई वुड लव टू मीट यू देयर। वो सब किया। बाकी जो आउटफिट्स वगैरह पहनने थे, जो मेकअप लुक्स प्लान करने थे, उसकी प्लानिंग चल रही थी, तो काफी स्ट्रेस था। वापस आके जो मुझे थकान हुई है वो अभी तक जा ही नहीं रही है।
बट ऑनेस्टली मैं सच कहूँ, वो जो एक आउटफिट आपने कैरी किया, दैट वाज लिटरली, इट फील्स मी लाइक, मतलब ऑनेस्टली जब मैंने देखा, बिकॉज ऑफ एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हम लोग ये चीज देखते आ रहे हैं, हमने देखा है कि फैशन इंडस्ट्री में और शायद ग्लैमर वर्ल्ड में किस तरीके से लोगों ने अब खुद को बहुत इंप्रूव किया, और शायद कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है कि यू हैव टू बी लाइक ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए आपका, और आपका जो व्हाइट आउटफिट था, दैट वाज माय फेवरेट ऑनेस्टली, हाँ दैट वाज माय फेवरेट। एक और सवाल यहीं से उठा है अब, क्योंकि यू रिप्रेजेंटेड इंडिया ओवर देयर, और सवाल ये है कि लोगों को बार बार ऐसा लग रहा है कि इस बार मतलब कैन फिल्म फेस्टिवल में क्रिएटर्स कैसे पहुंच गए, इन्फ्लुएंसर्स कैसे पहुंच गए। एक्चुअली क्या है ना, इस पर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो आपको क्या लगता है, कुछ उन लोगों को बताना चाहेंगे जो लोग ये सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये चीज चल रही है कि लाइक हाउ दे रीच देयर। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक नजरिए की बात है। मुझे पता है कि अभी लोग सोचते हैं कि ये तुम तो कंटेंट क्रिएटर हो, तुम वहां क्या कर रहे हो, तुम एक फिल्म फेस्टिवल में क्या कर रहे हो। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो हम लोग पहले इन्फ्लुएंसर्स नहीं है दुनिया के जो कैन फिल्म फेस्टिवल गए हैं। बहुत सारे बाकी कंट्रीज से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पहले भी जा चुके हैं, तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, बट इट्स जस्ट दैट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ये चीज लोगों को अभी खटक रही है, बट वो ये नहीं देख रहे कि ये पूरे वर्ल्ड में पहले से हो रहा है, सो इट्स अ पैटर्न। ठीक है। ऑल्सो अगर आप देखो तो सारे कंटेंट क्रिएटर्स, अब आपको कोई पसंद हो ना पसंद हो वो अलग बात है, बट कंटेंट क्रिएटर्स की जो कम्युनिटी है ये सारे सेल्फ मेड लोग हैं। ठीक है। इन्होंने जो कम्युनिटीज बनाई हैं बहुत लॉयल हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटीज हैं, और देयर इज अ रीजन कि कंटेंट क्रिएटर्स को रेड कार्पेट्स पे, फिल्म फेस्टिवल्स पे बुलाया जा रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इनके साथ काम करे, क्योंकि सबको अभी धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है, वो वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं, हाँ. कि अभी इन लोगों के पास बहुत ही लॉयल ऑडियंस है, और ये बहुत सारी वैल्यू है जो ये दे ब्रिंग टू द टेबल। देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू दैट वी ब्रिंग टू द टेबल। सो आई थिंक अभी वो रिकॉग्नाइज हो रही है ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक हम लोग को खुश होना चाहिए कि हमारी कंट्री से सेल्फ मेड लोग इतनी दूर तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, राइट। ऑल्सो आई फील लाइक यही सेम चीज की, अगर आपको लगता है कि हम रिलेटेड नहीं है सिनेमा से, बट आप ये भी तो देखो दैट अभी वक्त बदल रहा है, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन्फ्लुएंसर्स के साथ, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मूवीज प्रमोट कर रहे हैं, इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, अगर हमारा कोई रिलेशन नहीं होता सिनेमा के साथ, द थिंग इज कंटेंट क्रिएटर्स आर द न्यू एज एंटरटेनर्स, इट इज व्हाट इट इज, और इन्फ्लुएंस भी है, ऑडियंस भी है, तो क्यों नहीं बुलाए जाएंगे। आप ये देखो ना, मतलब जो लोग इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल को चला रहे हैं, उन लोगों ने कोई तो रीजन देखा होगा ना, और अगर वो रीजन नहीं होता तो क्यों आजकल कंटेंट क्रिएटर्स मूवीज प्रमोट कर रहे हैं, क्यों वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स प्रमोट कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन फॉर इट। 100%। अब मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्रिएटर्स लेड शो बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि अब न्यू एज एंटरटेनमेंट इज दिस। सो आई थिंक अगर हम अपना थोड़ा नजरिया बदलें तो आई थिंक हमें खुश होना चाहिए इस चीज के बारे में कि ये सब सेल्फ मेड लोग हैं, इनकी कोई बैकिंग, किसी बैकिंग से नहीं आते, हम सब ने स्टार्ट करा है स्क्रैच से। मतलब हमारे पास ये हम कुछ लेकर नहीं आए थे, और हमने खुद सब बनाया है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो अंकुश की जर्नी कैन के लिए कैसे शुरू हुई थी, क्या सोचा था, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अंकुश अपने काम में बिजी होंगे, ही वाज वर्किंग रैंडमली, फिर अचानक से सोचा कि चलो यार क्यों ना लेट्स ट्राई फॉर द कैन। क्या स्टोरी क्या थी, वो कैसे शुरुआत? कौन सोचता है, मुझे बताओ। मतलब मैं मयूर विहार में पला बड़ा हूँ, कब सोचा होगा मैंने कि मैं कैन फिल्म फेस्टिवल जाऊंगा। मतलब इनफैक्ट मैं तो आर्टिकल्स लिखता था अबाउट कि इस सेलिब्रिटी ने ये पहना, उस सेलिब्रिटी ने वो पहना, वो आर्टिकल्स लिखता था। तब भी नहीं सोचा था कि मैं कभी जाऊंगा, कौन सोचता है ऐसे, बट आई फील लाइक ये कंटेंट क्रिएशन जिस तरह से बूम हुआ है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, हमें भी नहीं पता चला कब हम कहाँ पहुंचने लगे, कब हमें अवार्ड शोज पे बुलाने लगे, कब हमें फिल्म फेस्टिवल्स पे बुलाने लगे। तो ये काफी ऐसे सरियल एक्सपीरियंस है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब खुद भी समझ नहीं आ रहा है। बट अब वही बात है ना, अगर आपकी लाइफ उन अपॉर्चुनिटी से बनती है जो आपके पास आती है, लाइक यू मेक योर लाइफ बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट, एंड अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी to be on such a big global platform, obviously I'll take up and I'll do my best. And you've done justice to this, honestly. मतलब आपने इतने लोगों ने पसंद किया बिकॉज ऑफ आपके पिक्चर्स। जब कैन फिल्म फेस्टिवल पे आप वॉक किया, आपने सेकंड डे में ही आपके पिक्चर्स आने लगे, एंड पीपल वर लविंग इट ऑनेस्टली। ऑलराइट, इसके बाद वहां जब आप पहुंचे, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हुआ अंकुश के साथ जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, अरे यार ये क्या हुआ? तो मतलब ये ना कैन का पूरा वाइब होता है कि जब आप ऐसे सड़कों पे चल रहे होते हो, एक तो पूरा कैन जो शहर होता है वो ऐसे मतलब इट लाइट्स अप, क्योंकि सब लोग फोटोशूट्स कर रहे हैं हर जगह पे। तो जब आप चल रहे हो ना, तो ऐसा लगता है कि आप एक
किसी मूवी में हो और एवरीबॉडी इज अ सेलिब्रिटी, यू नो, तो ऐसा होता है कि सड़क पे लोग रुक के अरे वी लव व्हाट यू आर वेयरिंग, हम फोटो खींच लें, फिर आपकी फोटो खींचते हैं, तो ऐसे बहुत अलग फीलिंग आती है कि यार ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं है, इनको बस पसंद आ रहा है मैंने क्या पहना और ये फोटो खींचना चाह रहे हैं। फिर मेरे को एक चीज बहुत फैसिनेटिंग लगी कि इतने सारे लोग हैं जिनको मूवी देखने का शौक है, वो कॉन्स्टेंटली रेड कार्पेट के आसपास होते हैं टू फिगर आउट कौन सी मूवी कब प्रीमियर हो रही है। मतलब वहाँ पे सिनेमा इतने अच्छे से सेलिब्रेट होता है। आई रिमेम्बर जब मैं थिएटर के अंदर मूवी देख रहा था, जब मूवी खत्म हुई तो 8 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। तो ये देख के इतना अच्छा लगा कि सिनेमा इतनी ब्यूटीफुली लोग अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे। और मतलब ये कितनी अजीब बात है, कितनी कितनी अच्छी बात है, अजीब नहीं अच्छी बात है कि पूरी दुनिया भर से लोग आके एक पीस ऑफ सिनेमा देख के सब वही इमोशन फील कर रहे हैं इन द सेम रूम। ये कितनी फैसिनेटिंग चीज है। सो मुझे बहुत मजे आए। अच्छा, by that कि social media is something where you get the hate also, where you get the so much love also, and social media is something जहाँ से आप रातों रात स्टार बन जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा हेट भी देखने को मिलती है। आई वांट टू नो कि आप इस चीज को, बिकॉज ऑफ यू आर इनटू टोटल हेट, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? लाइक अभी तो चेंजेस हो रहे हैं बहुत सारे, पीपल लोगों को पता चल रहा है इस बारे में, दे गेटिंग अवेयर ऑफ इट, बट स्टिल हाउ डू यू सी इट? यार मुझे तो ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि अगर मेरा दिन बुरा जा रहा है तो मुझे छोटी से छोटी चीज, हम सबके साथ यही होता है ना, छोटी से छोटी चीज रुला देती है। पर अगर दिन अच्छा जा रहा है, अगर आपके आसपास, मेरे पास वो प्रिविलेज है कि मेरे आसपास लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं जो मैं करता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे वो सपोर्ट ऑनलाइन नहीं चाहिए, मेरे आसपास लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। ऑल्सो आई थिंक हेट एज एन इमोशन ना आपको ज्यादा हिट करता है। अगर आप 30 लव कमेंट्स देखो प्लस एक हेट कमेंट देखो, आप बार बार उस हेट कमेंट पे जाके बोलोगे क्यों नहीं, इसको मैं क्यों नहीं पसंद, ठीक है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ कमेंट्स तो इतने बेसलेस होते हैं कि उनको बस हेट करना है। तो मैं बस यही बोलता हूँ कि यार अगर तुम्हें मुझे हेट करना है, ट्रोल करना है, तो प्लीज मेरी रील अपनी स्टोरी पे शेयर करके हेट करो, कम से कम मुझे एंगेजमेंट तो मिले। स्मार्ट, हाँ, वेरी स्मार्ट। ओके, फर्स्टली अंकुश, कंग्रेचुलेशंस। आई गेस ये कंग्रेचुलेशंस उसके लिए है जो आपने सोसाइटी में रहते हुए ये प्रूव किया है कि शायद अ मैन कैन आल्सो डू मेकअप। लोगों को इतना ज्यादा अब, क्योंकि पहले तो नहीं होता था ये, बट अब शायद लोगों को बहुत पता चल रहा है इस बारे में, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इस चीज में। मैं आपके इंस्टाग्राम पे देख, और यूजुअली आई फॉलो यू, तो मैं देखता रहता हूँ आप जब लोगों का मेकअप करते हैं, आप खुद लोगों को बताते हैं। तो अब जब आपको लोगों से प्यार मिलता है इस चीज के लिए, मेकअप वाले भी, बिकॉज ऑफ दैट्स योर न्यू वेंचर, इसके लिए अब आपको जब प्यार मिलता है, हाउ डू सी इट? तो सबसे पहले तो मैं इस चीज का पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारी कम्युनिटीज है जिन्होंने करा है, उनको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिली क्योंकि वो सिस जेंडर नहीं थे। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांस कम्युनिटीज, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड कम्युनिटीज, इतनी सारी ड्रैग क्वींस है जिन्होंने मुझसे पहले कितना कुछ कर, पीपल लाइक सुशांत दिव्यकर इंस्पायर मी, ठीक है। तो मतलब ये इसका क्रेडिट मैं अकेले नहीं लेना चाहूंगा, मुझसे बहुत ज्यादा काम बहुत लोगों ने करा है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक मैं ये करता हूँ क्योंकि मुझे करना पसंद है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे इतना प्यार मिलता है। और मतलब ये कितनी फैसिनेटिंग चीज है कि मतलब ग्रोइंग अप मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे, और अब सडनली इंटरनेट पे इतने सारे स्ट्रेंजर्स हैं जो मुझे पर्सनली जानते नहीं है लेकिन मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये कितनी फैसिनेटिंग चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सेप्टेंस मुझे अपने आसपास के लोगों से नहीं मिली वो मुझे इंटरनेट पे मिलने लगी। तो ये बहुत मुझे फैसिनेटिंग लगती है ये चीज। अच्छा, लड़कों को मेकअप नहीं करना चाहिए, लड़कों को ऐसे ड्रेसअप नहीं करने चाहिए, लड़कों को पिंक कलर नहीं पहनना चाहिए, आपने सारे स्टीरियोटाइप्स ये ब्रेक कर दिए हैं। अब जब सोसाइटी में हम जब आते हैं, यूजुअली मैंने भी देखा है कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज में कभी कभी ऐसा होता है कि अब क्योंकि पेरेंट्स, हम बिकॉज वी आर 90s और मिलेनियल्स, अब उनको उस चीज, हाँ, अब उनको पता चल रहा है इस बारे में, बट स्टिल अभी भी कुछ लोग हैं जिनको बदलने की जरूरत है। डू यू थिंक सो? 100%, एंड आई थिंक वो चेंज ओवरनाइट तो नहीं होगा। अब मतलब मुझे पता है मेरे मम्मी पापा किस जनरेशन के हैं, वो कितने लेवल तक चीजें समझ सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ अपने मम्मी पापा से ओपन कॉन्वर्सेशंस करने की इस बारे में, तो वो भी इवॉल्व हो रहे हैं। अब ऐसे वही होता है, ईच वन टीच वन जैसे बोलते हैं ना। आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आसपास का सर्कल बदल सकते हो, और अगर हर कोई अपने आसपास का सर्कल बदले तो दुनिया बदल जाएगी, राइट। सो आई फील पेरेंट्स के साथ ये बातें करनी बहुत जरूरी है। ऑल्सो अपने हम उम्र लोगों के साथ बातें करनी जरूरी है, कि जब उनके बच्चे होंगे तो उनको सही वैल्यू सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। I feel कि there is more acceptance now. अब लोगों में acceptance आ रही है धीरे धीरे। ऑन सोशल मीडिया तो आ रही है, ऑन ग्रास रूट लेवल मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि भी बहुत इट्स गेटिंग बेटर, बट आई फील लाइक अभी बहुत देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। मतलब अभी भी ऐसा होता है कि जो लड़के मेकअप करते हैं उनको इतना ट्रोल किया जाता है दैट मतलब वो कभी कभी अपनी जान ले लेते हैं। इतने सारे केसेस होते हैं। That is what my next question is कि कुछ दिन पहले हमने देखा प्रियांशु, if I'm not wrong,
उस बच्चे की जान चली गई, लोगों ने इस कदर उसको ह्यूमिलिएट किया, इस कदर उसको ट्रोल किया। और ये आई डोंट इवन नो दिस कि पहले उसको इतना ट्रोल किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर उसके लिए प्यार को लेकर लोगों में अलग ही दिखने लग गया। शायद वो प्यार अगर पहले होता तो उसकी जान बच जाती। आई फील सो। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इंटरनेट पे एक अनोनिमस प्रोफाइल से कुछ हेट कमेंट करते हो और आपको लगता है कि यार इसके तो इतने फॉलोअर है, इसको नहीं फर्क पड़ेगा, पर आपकी मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए एक कमेंट काफी है। इट डजंट मैटर कि कितने लव कमेंट्स है क्या है। आप क्यों किसी का दिन खराब करना चाह रहे हो? मतलब अगर कोई लड़का मेकअप कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको शौक नहीं है, आप मत करो, ठीक है? इट्स नॉट कोविड, ये देख के वैसे फैलेगा नहीं। इट्स नॉट कोविड, राइट? सो अगर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है अपने टर्म्स पे और उससे आपको कोई हार्म नहीं हो रहा, तो अगर आप जाके उस पर अननेसेसरीली हेट करें, दैट बेसिकली मींस यू आर अनकंफर्टेबल विद योर मैस्कुलिनिटी। दिस सेज अ लॉट मोर अबाउट यू देन दैट पर्सन। एंड आई ऑल्सो फील लाइक अभी हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जब बच्चे इंटरनेट पे हैं, मतलब 16 साल के बच्चे इंटरनेट पे हैं। अब मुझे इसलिए थोड़ा डर लगता है ये सोच के कि जब मैं 16 साल का था, अगर मैं इंटरनेट पे होता और मैं एक्सपोज होता इतनी हेट से, उस टाइम आप किसके पास जाओगे एडवाइस लेने? मतलब अब मुझे पता है कि अभी मुझे पता है कि ये हेट है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बट 16 साल की उम्र में किसको पता होता है? तब वो नॉलेज भी नहीं होती, आई गेस। नहीं होती है। आप नए नए इंटरनेट पे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितना हम इंटरनेट पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उतना हमें अपने आप में थोड़ा चेक रखना जरूरी है कि डोंट बिकम अ ट्रोल, डोंट बिकम अ हेटर ऑन द इंटरनेट, क्योंकि आपको नहीं पता आप किसकी दिमाग पे कितना इम्पैक्ट डाल रहे हो। अच्छा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा नहीं होता, बिकॉज़ वी आर स्ट्रांग, आई नो दिस, वी आर वेरी स्ट्रांग, बट समटाइम्स इट हैपेंस विद यू कि आपको ट्रोलिंग इफेक्ट करती है कभी-कभी। 100%, 100। मैं कितनी बार हुआ है कि मैंने कोई रैंडम सा कमेंट पढ़ के मुझे रोना आ गया, बिकॉज आई वाज लाइक यार ये मतलब ऐसा क्यों बोला होगा किसी ने? पर कई बार रीजन ही नहीं होता है कोई, मतलब आपने उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो तब भी आपको बोलेगा। तो नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट मेन आर वेरी अनकंफर्टेबल विद अदर मेन नॉट बीइंग अ सर्टेन वे। तो आई थिंक ये चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसलिए मेरे को जब भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है मैं बात करता हूँ इस बारे में कि मतलब कोई एक ही तरीका नहीं है मर्द होने का। मतलब आप हल्का सा कंसीलर लगा लिया, बहुत सारा कंसीलर भी लगा लिया, तो उससे आपकी मैस्कुलिनिटी नहीं छुपेगी। आप अपनी मैस्कुलिनिटी कैसे डिफाइन कर रहे हो, दैट सेज अ लॉट अबाउट यू। मुझे लाइक आई एम, इफ यू आइडेंटिफाई एज अ मैन, आप मर्द हो, आपको किसको प्रूव करने की जरूरत है? हम किसे प्रूव कर रहे हैं? तो मतलब पहले अच्छे इंसान बन जाओ यार, अच्छे इंसान तो बनो। अच्छा, क्योंकि अभी तो क्या, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया तो लोगों को इस बारे में ज्यादा पता चल गया है, बट जब 90s में या 80s में जब सोशल मीडिया नहीं था, तब भी तो आई गेस फिल्म स्टार्स का मेकअप होता था, तब सारी चीजें तब भी होती थी, बट तब शायद क्योंकि हेट लोगों ने इसलिए नहीं फैला पाई, और लोगों ने इसके बारे में इसलिए क्योंकि तब शायद सोशल मीडिया नहीं था, बट अब है। बताता हूँ चीज क्या है। मतलब लड़कों को लगता है मेकअप करना, तैयार होना लड़कियों के काम है। दिल्ली में हर लड़के का सेम हेयर स्टाइल होता है। अगर विराट कोहली कोई नया हेयर स्टाइल करा ले, सारे लड़के भाग के वही हेयर स्टाइल कराते हैं, ठीक है? मतलब सबको स्पाइक्स बनाने, सबको दाढ़ी के यहाँ धारियां वारियां बनवानी है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर हल्का सा मेकअप लगा दिया तो वो हमारे काम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लड़के ना मैस्कुलिनिटी ऐसे डिफाइन करते हैं कि वी आर दी ऑपोजिट ऑफ वुमेन। तो जो भी चीज आप लड़कियों को करते हुए देखते हो, आपको उससे दूर भागना है। ये प्रॉब्लम है। मतलब आप अपनी मैस्कुलिनिटी अपने टर्म्स पे डिफाइन नहीं कर रहे। आप बोल रहे हो कि अच्छा अगर ये चीज औरत कर रही है तो हम ये नहीं करेंगे, वो गलत बात है। और आई गेस अब आई होप धीरे धीरे आप जैसे लोग अगर सोशल मीडिया पे हैं और आप ऐसी अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो शायद लोगों में चेंजेस आ भी रहे हैं। आई होप, और वो हो भी रहा है। अंकुश, आपने कहा था कि मैं एवरेज हूँ और मैं बेस्ट हूँ। एवरेज होकर मैं बेस्ट, मतलब अच्छा हूँ, मैं एवरेज हूँ और मैं खुद को बेस्ट मानता हूँ। तो मतलब मानते हैं आप इस बात? हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कोई स्पेशल हूँ। मैं हमेशा अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग मैं एवरेज ही रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट। मतलब ऐसे अननोटिस गया हूँ हमेशा। बट आई फील लाइक आप अगर एज लॉन्ग एज आप अपना बेस्ट वर्जन हो ना, दैट इज इनफ। आई थिंक देयर शुड बी स्पेस फॉर एवरेज पीपल ऑल्सो, देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीबडी। मतलब आपको ऐसा कोई सितारा होने की जरूरत नहीं है टू एंजॉय लाइफ एंड टू जस्ट लिव लाइफ द वे यू वांट। तो आई थिंक मैं एवरेज था, इसलिए बहुत सारे एवरेज लोगों ने मुझसे रिलेट किया। और आई कैन रिलेट यू टोटली फॉर दिस। मतलब मैं नहीं हूँ स्पेशल यार, मतलब मैं नहीं हूँ टॉपर, तो क्या हो गया? मतलब क्या मुझे जीने का हक नहीं है? क्या मुझे अपने टैलेंट्स परस्यू करने का हक नहीं है? जब मैंने मेकअप पेज शुरू करा था, मैं इतना ट्रोल होता था कि इसको तो मेकअप करना ही नहीं आता, इसको तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। नहीं आता था, पर सीखा ना। हम सब सीखते हैं। तो माय पॉइंट इज कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपने आप को, इफ यू पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, डोंट बी अंडर द प्रेशर टू बी परफेक्ट। व्हाई? वी ऑल लर्न ऑन द जॉब एंड जस्ट एंजॉय व्हाट यू डूइंग एंड यू लर्न ऑन द जॉब यार। कितने सारे लोग
कितने सारे लोग अपनी जॉब्स में परफेक्ट नहीं होते, 9 to 5 डेस्क जॉब्स में नहीं होते परफेक्ट, पर ठीक है ना, मतलब इवेंचुअली आप काम काम के लिए कर रहे हो, अपनी जिंदगी तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। अच्छा, आपने मैंने एक चीज देखी है, आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, जो फिल्म स्टार्स हैं उनके साथ काम किया है। कोई आपको ऐसा मिला है जिसने आपको आपके प्रोफेशन को लेकर या व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस मेकअप वाला थिंग आपको कोई एडवाइस दी हो? एडवाइस नहीं दी, पर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो बहुत सपोर्टिव थे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब मैंने विकी कौशल के साथ और तापसी पन्नू के साथ शूट किया था, तो वो दोनों इतने सपोर्टिव थे। मैंने एक फनी सी स्क्रिप्ट लिखी थी और उन्होंने उसमें एडिशंस दिए। फिर जब मैं करीना कपूर खान के साथ शूट किया था, मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, बिकॉज हंसता करे यार करीना, एंड उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत फनी है, एंड टू सी समवन जिन्होंने आपको इतने सालों से एंटरटेन करा है, वो तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और फिर परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट एडवाइस क्या, एडवाइस वो कभी कभी अप्रिसिएशन ही एडवाइस होती है, दैट यू नो कीप गोइंग ऑन। क्योंकि जिन लोगों को आप एज द बेस्ट एंटरटेनर्स देखते हो, जब दे आर एंटरटेन्ड बाय योर वर्क, इट्स लाइक हाँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक, लाइक मैं कुछ तो कर रहा हूँ। हाँ, इट्स मोटिवेशन, या 100%। मम्मा गढ़वाली हैं आपकी, और उन्होंने गढ़वाली सिनेमा में काम किया है, बहुत काम किया है। अब कभी जब मॉम के साथ बैठते हैं, हम तो देखते रहते हैं मम्मी के साथ आपकी जुगलबंदी इंस्टाग्राम पे तो बड़ी फेमस है भाई, मतलब हर किसी को पसंद आती है। अब जब मम्मी को आप बताते हैं कि मम्मी देखो मैंने वो अचीव कर लिया है, अब उनका क्या रिएक्शन होता है? मेरी मम्मी पापा से बड़ा सपोर्ट मतलब कोई नहीं है जो मेरी मम्मी पापा से ज्यादा मेरी हर छोटी चीज सेलिब्रेट करता है। मतलब अगर मैं एक अवार्ड शो पे भी जाऊंगा, वो मुझे कॉल करते रहेंगे कि कोई फोटो भेज, हमें अपने फेसबुक पे डालनी है। मतलब दे आर सो प्राउड ऑफ व्हाटएवर आई एम डूइंग, आल्सो बिकॉज मम्मी इज फ्रॉम अ सिमिलर फील्ड ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनको जैसे लोग बोलते हैं। जैसे मेरी मम्मी मुझे कई बार बोलते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने बच्चे के नाम से जाने जाएंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे कई बार लगता है कि मैं ऐसा क्या ही कर रहा हूँ यार कि लोग इतने खुश हैं, पर फिर वो बोलते हैं तू फोटो तो भेज, हमें डालने दे, तूने क्यों नहीं फोटो खिंचवाई उसके साथ, तू इन सेलिब्रिटी से मिला, फोटो किधर है, हमें फोटो चाहिए, हमें डालना है, हमें लोगों को बताना है कि तू जाके इनसे मिला। तो हाँ। अच्छा, अब तो क्योंकि सक्सेसफुल हो गए, मम्मी खुश हैं, पापा खुश हैं, घर पे बहुओं की बात होती है, शादी वादी कर लो अब? नहीं होती है, क्योंकि मेरे को तरीका समझ आ गया है मेरे मम्मी पापा से डील करने का। अभी अभी काम करने की उम्र है मम्मी, बचपन से उन्होंने बोला ना पढ़ाई करने की उम्र है, अब मेरी बारी है बोलने की कि अभी अभी काम करने की उम्र है। ओके, अभी एक्टिंग भी कर रहे हैं, राइटिंग भी करते हैं आप, अभी क्या दिमाग में है कि अभी कुछ नया करना है और आगे जाके? मुझे कुछ नया नहीं, मुझे एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है कि मुझे जो करने का मन करे मैं वो कर पाऊँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को लॉकडाउन में ब्यूटी कंटेंट शूट करने का मन करा, मैंने किया क्योंकि आई कुड, क्योंकि मेरा कॉमेडी कंटेंट चल रहा था साथ में, तो मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, ब्यूटी कर रहा हूँ, आई एम ट्रेनिंग एज एन एक्टर इन मुंबई। दैट वाज माय नेक्स्ट स्टेप कि मतलब अभी दो तरह से मैं कंटेंट बना रहा हूँ। अब मैं बॉम्बे जाके, मुंबई जाके अब मैं ट्रेनिंग लूंगा एज एन एक्टर। आई थिंक सो, आई थिंक आई एम रेडी। मैं ऑडिशन वगैरह कर रहा हूँ, लेट्स होप कुछ अच्छा निकल के आए इससे, क्योंकि मैं उनमें से यार मैं 10 जगह हाथ पैर मारता हूँ कि कुछ 5 चीजें तो चल पड़ेंगी। कैसा जॉनरा ट्राई करना चाहते हैं? कोई फिल्म मेकर दिमाग में? मेरे दिमाग में तो बहुत फिल्म मेकर्स हैं, मैं उनके दिमाग में हूँ कि नहीं वो मुझे नहीं पता। आई होप इस इंटरव्यू के बाद जरूर हो, लेकिन फिर भी आप बता दो अगर कोई जॉनरा ट्राई करना चाहते हैं। विक्रमादित्य मोटवाने के साथ काम करने का बहुत मन है, और जोया अख्तर एंड सो मेनी यार, मतलब सो मेनी डायरेक्टर्स, तो मतलब हाँ। बट विक्रमादित्य मोटवाने इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स एंड विशाल भारद्वाज, सो मेनी। ये आपने ऐसे फिल्म मेकर्स के नाम बताए हैं जिनका क्राफ्ट और जिनका सिनेमा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। They're like an institution in themselves. अगर आप उनका काम देखो, they extract the best out of their actors. So I feel like that would be the dream. चलो, ऑलराइट, अब एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे अंकुश के साथ में। आर यू रेडी? पानी डालूंगा इस फायर में, मैं बहुत बुरा हूं रैपिड फायर्स में। नहीं नहीं, मेरे सवाल बहुत प्यारे हैं, आपको मजा आएगा। ऑलराइट, लास्ट टाइम व्हेन यू सर्च योरसेल्फ ऑन गूगल? आफ्टर कैन, आई वोंट लाई, मतलब मैं कैन से जब पूरा शूट किया, हाँ किया देखने के लिए कि लोग क्या बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली मतलब मुझे देखना था, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, तो मुझे देखना था कि क्या लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे लुक्स वगैरह, जो भी कोई हेट आ रही है कि नहीं। बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस यार, माउंटेन्स नहीं। बीचेस पर्सन? आई एम अ बीच पर्सन, या। नाइट आउल या मॉर्निंग बर्ड? नाइट आउल, मैं सोया नहीं हूँ रात भर, पर मेरे को मेकअप करना आता है तो पता नहीं चलता लोगों को। ओके, फेवरेट फिल्म ऑफ बॉलीवुड? फेवरेट फिल्म ऑफ बॉलीवुड यार, ऑल टाइम फेवरेट ये जवानी है दीवानी है। वैसे तो बहुत सारी फिल्म्स हैं। मैंने देखा आपने इसका जिक्र कई बार कई इंटरव्यूज में किया। मैं 50-60 बार देख चुका हूँ मूवी, मुझे वो स्क्रिप्ट ऐसे शायद बाय हार्ट याद होगी। अभी मैं बहुत बहुत देख चुका हूँ, बट अभी रीसेंट टाइम्स में लापता लेडीज में मैं बहुत रोया,
बहुत रोया मैं, बहुत बहुत अच्छी मूवी है। पर ये जवानी है दीवानी वो मेरी वो मूवी है जब मूड खराब हो कुछ हो तो बस वो होते हैं ना लोग फ्रेंड्स जाके देखते हैं जब मन करता है, मेरे लिए वो ये जवानी है दीवानी। और वो फिल्म भी उस टाइम पे आई जब आई गेस सोशल मीडिया ग्रो करने स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल हम लोग ग्रो करने, मिलेनियंस स्पेशली जब आगे बढ़ रहे थे। या एन एक्टर विद हुम यू वांट टू वर्क? प्रियंका चोपड़ा। आपने उनके साथ वैसे भी काम किया है? नहीं, मैंने उनके साथ एक इंस्टाग्राम लाइव करा है, हाँ। पर मैंने उनके साथ कभी काम नहीं, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, तो पर मुझे उनके साथ एक्टिंग करनी है। ऑलराइट, एन एक्ट्रेस जिसका मेकअप करना चाहते हैं? So many of them: Priyanka Chopra, Deepika Padukone, Alia Bhatt, Katrina Kaif. Yeah, I think in the makeup world, I think Katrina Kaif, she is ruling it, and how? Mad respect. ये सवाल थोड़ा अलग है बट फिर भी पूछूंगा मैं, ओवररेटेड क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया, डू यू थिंक? मैं अपना ही नाम लूंगा, मैं बहुत बड़ा पीपल प्लीजर हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं ही ओवररेटेड हूँ। नहीं, ये बहुत डिप्लोमेटिक आंसर किया है कुछ। आप बताओ, आपको आपके दिमाग में इंटरव्यू के बाद जरूर बताऊंगा मैं। ओके, अंडररेटेड क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया? इसमें अपना नाम ले सकते नहीं, तो इसमें अपना नाम नहीं, इसमें तो नहीं। अंडररेटेड क्रिएटर एरन कॉल मुझे बहुत फनी लगता है। एरन कॉल मुझे बहुत फनी लगता है। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यू ना? he's a friend of mine, but मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा दोस्त है, but I think उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक। मेरे को बहुत, हाँ। One word for Nancy Tyagi? One winner is the word, I think। देखो मतलब like उसने नैंसी त्यागी की जर्नी अगर आप देखो, and the way the whole internet came to celebrate her, I think it's the biggest win. She's an example. I think the word should be an example. She's an example. और मुझे लगता है कि वो जो अंडररेटेड वाला था वो कैन से पहले आई गेस नैंसी के लिए, क्योंकि जितना काम पिछले टाइम से वो रिकॉग्निशन मिल ही नहीं रहा था नैंसी को, आई गेस कोई बात ही नहीं कर रहा था उसके बारे में, सोशल मीडिया पर ही हो रहा था। मेरे को ऐसा लगता है कि नैंसी त्यागी की बहुत ही अच्छी कम्युनिटी, बहुत लॉयल कम्युनिटी थी। सी क्रिएटर्स के साथ क्या होता है, अगर आपने उनको डे वन से देखा है ना, आप उनसे रिलेट करते हो, तो आप उनको सपोर्ट करते हो, तो आई थिंक उनके फॉलोअर्स ने भी उनको बहुत सपोर्ट करा है टू कम हियर। बट आई थिंक ये स्टेज, ग्लोबल स्टेज पे अप्रिशिएट होना बहुत बड़ी बात है, तो आई थिंक द वर्ड इज एग्जांपल। चलो अब आपको फंसाते हैं। कुशा, डॉली, शिबानी, कोमल, सिद्धार्थ, हु इज द बेस्ट क्रिएटर अकॉर्डिंग टू यू? यार देखो, मैं सबसे ज्यादा कंटेंट शिबानी के साथ शूट करता हूँ तो मुझे जूता मारेगी अगर मैंने उसका नाम नहीं लिया, बट ऑनेस्टली आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा मजे शिबानी के साथ कंटेंट शूट करने में आता है। वो हमने देखा भी है, वो प्रियंका के पापा पे हम आएंगे अभी। योर फॉरएवर क्रश? माय फॉरएवर क्रश, क्रशेस फॉरएवर थोड़ी होने चाहिए, क्रशेस तो बदलते रहने चाहिए। हाँ, आपका कोई तो होगा? नहीं, अभी कैमरे मम्मी पापा देखते हैं मेरा इंटरव्यू तो। ऑलराइट, हैज समबडी सेड एनीथिंग मीन टू यू? सो मेनी थिंग्स, इतना तो मीन, मतलब अगर आप इंटरनेट पे हो तो, अगर आप क्रिएटर ना भी हो, नॉट रियली, नहीं ऐसे। आई थिंक फेमस पर्सनालिटी से भी थोड़ा सोच के बोलते हैं, जो अनोनिमस लोग होते हैं वो ज्यादा थोड़े, हाँ। ओके, योर रिलेशनशिप स्टेटस, कमिटेड, कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेटेड? सिंगल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं हम। ओके, व्हेन डिड यू क्राई लास्ट टाइम? आई गेस यार नहीं बता देंगे। क्राई, व्हेन डिड आई क्राई लास्ट टाइम? आई थिंक आफ्टर कैन के बाद रोया था मैं। कैन? क्यों? अरे क्योंकि उस टाइम इतना कुछ चल रहा होता है ना, कि मतलब जब मैंने रेड कार्पेट चल लिया वगैरह वगैरह सब हो गया, और उस टाइम मुझे लगा मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, चल लिए, हो गया, मूवी देख ली, वापस आ गए। फिर अगले दिन मैं सुबह उठा और 2 मिनट सोशल मीडिया नहीं देखा, मैं उठा और सडनली मुझे से एक ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आई, क्योंकि इतने दिन से कैन के तुम शूट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, रेड कार्पेट हो गया। जब आप इन द मिडल ऑफ समथिंग होते हो, आपको उस टाइम कुछ फील नहीं होता है, कई बार आप बहुत ऑक्यूपाइड होते हो, अभी फोटोशूट करना है, अभी ये करना है। फिर उठ के एकदम से मुझे ऐसा लगा यार कहाँ से कहाँ, इट्स नॉट अबाउट कि आप कैन चले गए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैन, इट्स अबाउट कि यार एक टाइम था मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता था अपने ऊपर, और अब देखो सडनली कहाँ से कहाँ जिंदगी पलट गई। यार का लड़का सीधा कैन फिल्म फर्स्ट। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया की सबसे बड़ी बात है, बट मतलब मेरे लिए वो एक मोमेंट था रियलाइज करने का कि यार पीछे मुड़ के देखो तुम कितना दूर आ गए। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी बात है अंकुश, क्योंकि ऐसे आप जैसे, चलो आप तो अब इस मुकाम पर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिल में, जिनके आंखों में वो सपना है, दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, और आई गेस यू सेट दिस दैट एग्जांपल आल्सो ना, कि अब उनको समझ आ गया है। कई बार आपको रियलाइज होता है कि यार कई बार अच्छे टाइम में ना आपको याद करना चाहिए कि जो मेरा लोएस्ट टाइम था तब मुझे क्या लग रहा था कि लाइफ कभी बेटर नहीं होगी, और अब देखो मतलब ये जो मैंने सपने देखे भी नहीं थे वो भी पूरे हो रहे हैं, तो मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया, तो मैं रोया था। Who's the worst advisor in your friend list? सबसे बेकार एडवाइस कौन देता है? सारे दोस्त उल्टी एडवाइस ही देते हैं, क्योंकि वो सीरियसली नहीं लेते कुछ चीजें। कोई है एट सब पर्टिकुलर? यार मेरे आसपास
मेरी मैनेजर भावना, मैं एजेंट एक्चुअली भावना, वो मेरे से इतनी ज्यादा कैंडिड है कि मतलब कोई वो नहीं है, मतलब वो ऐसे कुछ नहीं बोलेगी जिससे मतलब जिससे मुझे अच्छा लगना जरूरी नहीं है। अगर उसको लगेगा कि यार क्या कर रहे हो, तो बोले क्या कर रहे हो, ये क्या बकवास बनाया। तो हाँ। ओके, सलमान, शाहरुख, आमिर, रणबीर और रणवीर, हु इज योर फेवरेट? अरे अब शाहरुख खान को अगर आप इस लिस्ट में डालोगे तो वो शाहरुख खान ही होगा। तो डायरेक्ट आंसर शाहरुख खान है ना? शाहरुख खान एंड एनीबॉडी शाहरुख खान। इफ प्रियंका के पापा गॉट अ प्रपोजल, क्या कहेंगे वो? प्रियंका के पापा। लेट्स नेटफ्लिक्स एंड चिल। All right, thank you so much अंकुश, it was wonderful talking to you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई विश एंड आई होप कि जल्दी से आपकी कोई फिल्म आए, और अगली बार जब हम इंटरेक्शन करें तो आपकी किसी फिल्म को लेकर करें. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.